Hi friend, let us start the subject biology life processes. So we have seen in the previous lecture introduction of this chapter. हमने पिछले लेक्चर में इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन देखी थी. Okay. So let us start the new topic nutrition in this life processes. So हम इस पॉइंट में न्यूट्रिशन इसका मतलब पढ़ेंगे. So nutrition means जब हम चलते हैं या बाइसिकल चलाते हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है. वी नीड एनर्जी. ओके. लेकिन जब हम बैठे हुए रहते हैं तब हमें एनर्जी की जरूरत रहती है क्या? यस, हमें एनर्जी की जरूरत रहती है क्योंकि हमारी बॉडी को स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंटेन करने के लिए वी नीड एनर्जी. देन नेक्स्ट पॉइंट, मटेरियल इज द आउटसाइड सोर्सेस. तो हमें आउटसाइड सोर्सेस की भी जरूरत रहती है. दैट इज द इट्स नीड्स फॉर टू ग्रो, टू डेवलप, टू सिंथेसाइज एंड अदर सब्सटेंसेस इन द बॉडी. सो मटेरियल इज आल्सो नीड. ओके. जब हम चलते हैं या बाइसिकल चलाते हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत रहती है. या हम बैठे हुए रहते हैं और डू नॉट एनी एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं करते, तब भी हमें एनर्जी की जरूरत रहती है क्योंकि हमारी बॉडी को स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंटेन करने के लिए. सो वी आल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड फॉर टू आवर बॉडी ग्रो, डेवलप एंड सिंथेसाइज एंड अदर सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी. ओके. सो एनर्जी एंड मटेरियल is the food that we eat. Okay. So understand this point. Energy and material is the food and we eat. Okay. Then next point, how do living things get their food? जो living things रहते हैं अपना फूड कैसे मिलाते हैं? So okay. First point, it is the general requirement, energy and material. The general requirement, energy and material for all organism is the common. सब ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी एंड मटेरियल की जनरल रिक्वायरमेंट कॉमन रहती है, बट इट इज फुलफिल इन डिफरेंट वे. ओके. वो फुलफिल करने के लिए उनका वे जो रहता है वो डिफरेंट रहता है. दैट इज सम ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज simple food material. Simple food materials this simple food material means it is the inorganic substances, and this inorganic substances means carbon dioxide and water. जो कुछ सम ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो क्या कहते हैं? सिंपल फूड मटेरियल यूज करते हैं. सिंपल फूड मटेरियल मींस इट इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एंड दिस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स. इट इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स. सो वी नो दैट द ऑटोट्रॉफ्स इंक्लूड प्लांट्स and some bacteria. Okay, understand this point. Some organism take simple food materials in the form of inorganic substances. Inorganic substances, that is carbon dioxide and water. These are called autotrophs, and autotrophs include plants and some bacteria. But other organisms utilize complex substances. जो other organism रहते हैं use complex substances and these complex substances break down into simpler one. और ये complex substances अचीव करने के लिए organism को बायोकैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है. It is biocatalyst. इस biocatalyst को हम क्या कहते हैं? एंजाइम. It is called as enzyme. Okay.
मींस इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हेटेरोट्रॉफ्स रहते हैं, thus the heterotrophs survival depends on the directly or indirectly on the autotrophs. Okay, means heterotrophs are animal and fungi. Okay, so understand this point, nutrition or how do living things get their food. So इसमें हमने autotrophs का मीनिंग पढ़ा और heterotrophs का, और नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं कि what is mean by autotrophic nutrition in plant, heterotrophic nutrition in man. Okay,